Hello students, Miss Poonam this side. I am here to continue chapter 3, Plant Kingdom. In previous class we had a brief introduction about plant kingdom. So today we will start with the first division under the plant kingdom, and that is algae. Basically plant kingdom is categorized into two main categories. First is Cryptogamy and second one is Phanerogamy. क्रिप्टोगैमे मीन्स प्लांट्स विदाउट सीड, मतलब जिन प्लांट्स के अंदर सीड की फॉर्मेशन नहीं होती है. इसके अंडर 3 डिविजन्स आती हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. एंड फेनरोगैमे मीन्स जिन प्लांट्स के अंदर सीड की फॉर्मेशन होती है, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. सो in this chapter we will be talking about all these 5 division. In today's class we will be continuing with the thallophyta, means algae, the first division under the plant kingdom. So let's start the class. एल्गी की फीचर्स की बात करें तो ये ऑटोट्रॉफ है, इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी आउट कर सकते हैं. सिंपल थैलॉइड स्ट्रक्चर है. थैलॉइड मतलब हम इनकी रूट, स्टेम और ब्रांच पार्ट्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते. हैबिटेट इनका मॉइस्ट स्टोन, सॉइल या वुड है. ये फंजाई के साथ भी एसोसिएट करती हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था सिम्बायोटिक एसोसिएशन अपने प्रीवियस वीडियो में. साइज़ की बात करें तो ये माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर से लेके कॉलोनियल फॉर्म से लेके फिलामेंटस फॉर्म तक होती हैं. मतलब एक यूनिसेलुलर से लेके मल्टीसेलुलर फॉर्म तक होती हैं. एक सिंपल स्ट्रक्चर से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तक होती हैं. यूनिसेलुलर का एग्जांपल लें तो क्लैमाइडोमोनास इज द एग्जांपल, कॉलोनियल इज द वॉलवॉक्स एंड फिलामेंटस टाइप में अगर हम देखें तो यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा, ये जो एल्गे हैं दीज कम्स अंडर द फिलामेंटस बिकॉज इनका स्ट्रक्चर फिलामेंट की जैसा होता है. कुछ मेराइन फॉर्म्स में होते हैं जैसे कैप्स, जो कि मासिव प्लांट बॉडी को. एल्गा में रिप्रोडक्शन किस वे से होता है? 3 टाइप का रिप्रोडक्शन हो सकता है. वेजिटेटिव भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है. वेजिटेटिव अगर रिप्रोडक्शन होगा तो वो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से होगा और हर एक फ्रेगमेंट जो है वो एक न्यू थैलस में कन्वर्ट हो जाएगा. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर्स फॉर्मेशन से होता है और जो ये स्पोर्स होते हैं मोस्टली जू स्पोर्स होते हैं और फ्लैजिलेटेड होते हैं. फ्लैजिलेटेड मीन्स ये मोटाइल होते हैं और जर्मिनेशन पे एक ये न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो गैमीट्स के फ्यूजन से होता है और 3 तरीके का फ्यूजन यहाँ पे हो सकता है. अगर दोनों गैमीट में एक फ्लैजिलेटेड है और दूसरा नॉन फ्लैजिलेटेड है और साइज में सिमिलर है, ठीक है, तो वो आइसोगैमस होगा. अगर वो साइज में डिसिमिलर हैं तो क्लैमाइडोमोनास का एक एग्जाम्पल हो सकता है, उसको अनाइसोगैमस कहते हैं. ऊगैमस में क्या होता है कि जो एक लार्ज होता है और नॉन मोटाइल होता है और ये बेसिकली फीमेल होता है और जो मेल होगा वो स्मॉल होएगा और मोटाइल रहेगा. ये जो प्रोसेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये ऊगैमस होता है. ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल वॉलवॉक्स और फ्यूकस इन दिस ऊगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कैरीज आउट. नेक्स्ट हमारा आता है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस. एल्गे की क्या इम्पॉर्टेंस होती है? बहुत सारे जो ब्राउन एल्गे होते हैं जैसे लैमिनेरिया, सर्गेसम, ये एक फूड की तरह यूज़ किए जाते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ में. फ्यूकस और लैमिनेरिया की बात करें तो ये दीज आर द रिच सोर्स ऑफ आयोडीन. लैमिनेरिया एंड एस्कोफाइलम ये इनमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन हो सकता है. एल्गिनिक एसिड जो है ये हमें फ्यूकस और सर्गेसम से ऑब्टेन होता है जो कि एज ए इमल्शंस यूज होता है. जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया दीज आर यूज टू ग्रो द माइक्रोब्स और जो आइसक्रीम्स और जेलीज बनती हैं उनके भी प्रोडक्शन में यूज होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट क्लोरेला, स्पाइरुलिना, इनके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है और जो मोस्ट ऑफ द स्पेस ट्रैवलर होते हैं मोस्टली इन्हीं एल्गेस को वो एज ए फूड सप्लीमेंट कैरी करते हैं. ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गे. एल्गे को 3 मेन क्लास में क्लासिफाइड किया गया है डिपेंड ऑन देयर कलर. रोडोफाइसे, फियोफाइसे एंड क्लोरोफाइसे. रोडोफाइसे रेड कलर का होता है. फियोफाइसे जो ब्राउन कलर एल्गे होते हैं दीज आर कॉल्ड फियोफाइसे एंड द ग्रीन कलर एल्गे कॉल्ड द क्लोरोफाइसे. सो लेट्स स्टडी ईच ऑफ दिस क्लास इन डिटेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट रोडोफाइसे. रोडोफाइसे रेड कलर की एल्गे होती है और ये रेड होती है पिगमेंट की वजह से एंड द पिगमेंट इज आर फाइकोइरिथिन. मेजॉरिटी ऑफ द जो रेड एल्गे हैं वो मेराइन वाटर में फाउंड होती हैं, पाई जाती हैं. रेड थैलाइज जो ये एल्गे हैं ये मल्टीसेलुलर होती हैं, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है और फूड को ये एज ए फ्लोरिडिन की फॉर्म में फूड को स्टोर करती हैं
जिसका स्ट्रक्चर अमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर के जैसा होता है। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन अगर वेजिटेटिव होगा तो वो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से होगा, अगर एसेक्सुअल हो रहा है तो वो नॉन मोटाइल स्पोर्स से होगा, सेक्सुअली अगर जो रिप्रोडक्शन होता है वो नॉन मोटाइल गैमीट से होता है और जिसको हम oogamous कहते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इट अकम्पेन्ड बाय द कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलप्ड। यहाँ पे एग्जाम्पल्स की अगर बात करें, पॉलीसिफोनिया, porphyra and the glacilaria, these are the examples of rhodophyceae. So now moving to the next class, that is phaeophyceae. phaeophyceae आगे फर्स्ट ऑफ ऑल ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है। ब्राउन कलर के होते हैं ड्यू टू द पिगमेंट जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है वो क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल्स एंड द फ्यूकोजेंथिन, ये पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से इसका कलर ब्राउन होता है। हैबिटेट मेराइन है इनका, साइज वेरिएशन शो करता है, सिंपलर ब्रांच फॉर्म से ये फिलामेंटस फॉर्म से जैसे एक्टोकार्पस से लेके ये प्रोफ्यूज्ड ब्रांच फॉर्म तक वेरी करता है। दैट्स एग्जाम्पल इज कैल्प्स। इनकी हाइट 100 मीटर तक भी हो सकती है। कलर की बात करें तो ये ऑलिव ग्रीन कलर और जो ब्राउन कलर है वो थोड़ा वेरी करता है शेड्स में। फूड जो है ये फूड को स्टोर करता है एज ए कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन एंड द मैनेंटॉल। रिप्रोडक्शन अगर देखें तो यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाइफ्लैजिलेट जूस स्पोर से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी भी टाइप से हो सकता है, आइसोगैमस भी, अनआइसोगैमस भी और oogamous भी। एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं एक्टोकार्पस, डिक्टोटा, लैमिनेरिया एंड सर्गेसम एंड द fucus. So let's have a look on our last class, that is chlorophyceae. Chlorophyceae में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। शेप जो है यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस फॉर्म हो सकती है। अगर स्पेसिफिकली बात करें, पिगमेंट क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट में के अंदर प्रेजेंट होता है, लोकलाइज्ड होता है। एंड क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है। मोस्ट ऑफ द ग्रीन एल्गे जो हैं वो फूड को स्टोरेज बॉडी में भी स्टोर करते हैं, उनको हम पायरेनोड्स कहते हैं। और पायरेनोड्स जो हैं दे कंटेन्स द प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। कुछ फूड को ऑयल ड्रॉपलेट्स फॉर्म में भी स्टोर करते हैं। सेल वॉल रिजिड होती है, इनर लेयर जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है और आउटर लेयर जो है वो पैक्टोज की बनी हुई होती है। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से होता है। एसेक्सुअल जूस स्पोर से होता है। सेक्सुअल में सेक्स सेल की फॉर्मेशंस होती हैं, मे बी आइसोगैमस भी हो सकता है, एनाइसोगैमस भी हो सकता है और oogamous भी हो सकता है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं क्लैमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोगैरा एंड द क्यारा। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ क्लोरोफाइसेae. Here you can see the picture of Volvox colony that's showing their daughter colonies. This is the example of Volvox. So with that we have done our first division, that is Thallophytum is algae. In next class we will be talking about next division, that is Bryophyta. Till then go through the video and noted out the important points and learn well. So thank you so much. Take care of yourself. Thank you.